बहुत टाइम से सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बच्चों के सिंगल डिजिट रैंक आ रहे हैं। टचवुड, भगवान की बहुत इस पे कृपया दया भी है कि बच्चे भी ऐसे मिले कि पढ़ा रहा था उसका फायदा मिल रहा है। इस साल भी सिंगल डिजिट रैंक हमारे सोशो के कोर्सेज हैं। तो लेकिन मैं आपको चाहता हूँ बताना कि ये कैसे हो पाता है। और उसके पहले अगर आपकी रुचि है कि नहीं भाई बताइए सर सोशियोलॉजी में होता क्या है, व्हाट इज सोशियोलॉजी। मैं आपको चाहता हूँ बताना सोशियोलॉजी के बारे में, इसके फायदे, इसके नुकसान एंड क्या आपके कोर्स में क्या मिलता है ना, मैं आपको सब चाहता हूं बताना। यहाँ सबसे पहली बात तो यह है कि ना कि सोशियोलॉजी ना आपके जो आसपास जो जीवन घट रहा है उसके बीच में एक गहरी छलांग है, एक डीप डाइव है। जैसे ना पर्टिकुलरली कि मेन आगे बढ़ते रहते हैं, विमेन पीछे रह जाती हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि अगर आप दुनिया के टॉप बॉसेस में देखो विमेन है ही नहीं, पार्लियामेंट में देखो वहां पे नेता ही नहीं है, मिनिस्टर्स भी नहीं है। तो कितनी मुश्किल से जब कोई अगर लेडी ऊपर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनती है तो पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है। तो जैसे इस पे जो कविता भी लिखी गई है वो कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ एक कमजोर का ही दिवस होता है। कभी आपने थानेदार दिवस सुना है कि थानेदार कमजोर नहीं है, उसका कभी दिवस नहीं होता। इसीलिए ये क्यों है कि कोई कमजोर या कोई ज्यादा जो इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है, पर्टिकुलरली रेस में जो विमेन के आगे ऐसे ऐसे अड़चने क्यों है और जो बच्चा संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेन के पास क्यों है ना। तो सोशियोलॉजी एक साइंस के जैसे है, लेकिन यस बहुत ही कूल साइंस है, आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है और इसीलिए आप जान भी सकते हैं सोशियोलॉजी के बारे में। लेकिन एक आपके मन में सवाल आ सकते हैं, सर लेकिन ना मेरा सोशो में कोई बैकग्राउंड नहीं है, उस केस में मेरा क्या होगा, है ना। सोशो में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे मानने में इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। ब्लैंक स्लेट आते हो, मुझे पढ़ाना, मुझे समझाना आपको बहुत आसान रहता है। मैं आपको इस तरह से पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि यूपीएससी में आपके नंबर आए और मार्क्स आए, और ये हो भी रहे। अब तो 8 साल हो गए हैं कंसिस्टेंटली सिंगल डिजिट रैंक निकलते हुए। सृष्टि जन देशमुख से शुरू हुआ था, हर साल सिंगल डिजिट रैंक आ रहे हैं, हाईएस्ट मार्क्स इन सोशो हमारे बैच से निकल रहे हैं। एंड देन सर ये तो बहुत थ्योरेटिकल है सर, इतना कौन याद रखेगा। थ्योरेटिकल नहीं है, आपके आसपास है, ये आपको एनालिटिकल बनाता है। यूपीएससी में एनालिटिकल होना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद कहते हैं सर ये तो बहुत बच्चे चूज करेंगे, तो सर मैं अलग कैसे होऊंगा। अरे भाई हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, हम एग्जाम्पल्स, हम केसेस डालेंगे, हम अपने पूरे आंसर को लॉजिकल कोहेरेंट एक स्ट्रक्चर में बांधेंगे। एंड ये ना सिर्फ और सिर्फ सोशो में सीमित नहीं रहेगा, आप इसको एसए में कैरी करेंगे, आप इसको जीएस में कैरी करेंगे एंड यू विल सी कि वहां के नंबर भी बढ़ रहे हैं। इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स सोशो वालों के इस बार देखे गए हैं, तो उसका कोई कारण तो होगा। एंड देन सर राइट गाइडेंस बहुत टाइम से प्रोवाइड करने की मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया था यूट्यूब पे, अभी हमारे लो कॉस्ट बैचेस रहते हैं एंड उसमें कितने सारे बच्चों की हेल्प होती जा रही है, एक दिशा मिलती जा रही है ना। तो इसलिए मैं आपको चाहता हूं बताना कि बैकग्राउंड नहीं है तो कोई बात नहीं, मेजॉरिटी का नहीं होता। सर बहुत पॉपुलर है, कोई कारण है। टॉप 10 में 4 बच्चों का सोशो होने का कोई कारण है। एंड देन सर बहुत थ्योरेटिकल है, अरे भाई एग्जांपल स्ट्रक्चर पे बिल्ड करेंगे। सर गाइडेंस नहीं है, सर गाइडेंस बहुत है ना। मैं आपको आंसर लिखवाता हूं, मैं आपको फीडबैक प्रोवाइड करता हूं और यहां पर ऑन ट्रैक रहने के लिए वेरियस छोटे नजेस पुशेस देता रहता हूं ताकि हम काम करें। तो इसीलिए यहां पे जो हमारे पास सवाल उठता है कि वाई सोशियोलॉजी का सबसे बड़ा जो आंसर है पहला, वो टॉपर्स हैं, 4 तो टॉप 10 में है, कंसिस्टेंटली सिंगल डिजिट रैंक होल्डर्स हैं, हमारे कोर्सेज से हैं। एंड देन सिलेबस है मैनेजेबल, सिलेबस सच में बहुत मैनेजेबल है। आप ना जैसे अभी रेडिट पे पोस्ट वायरल हो गया, उस पे वो स्टूडेंट कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल लास्ट मिनट पे प्री का जब फॉर्म आ रहा था उसके पहले उन्होंने फिजिक्स ऑप्शनल छोड़ के सोशल लिया और किस तरह से उनका रैंक आ गया इस बार। रेडिट पे बहुत बच्चों ने बहुत सवाल पूछे, उसमें बताया भी है कि वो स्लीपी को कैसे क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, कैसे उनको यूज किया, उनका इंटरव्यू भी किया, हमने पब्लिश कर दिया। एंड देन सिलेबस सच में मैनेजेबल है, वो फिजिक्स ऑप्शनल से आए थे एंड वो कह रहे थे उसके बाद कि कितना मैनेजेबल जो सिलेबस है इसके बारे में बात क्यों नहीं होती। एंड एक पूरा सिस्टमैटिक तरीके से सिलेबस को कवर करते हैं हम। बैच 2 अभी जैसे अनाउंस भी हो रहा है, बैच 2 में भी हम यही करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये अगर डुएबल है तो ये ओवरलैप लेकर आता है जीएस के साथ। जैसे जीएस का ओवरलैप देखो, जो सोसाइटी वाला पार्ट है जो 50 से लेके 75 मार्क्स तक हमें जीएस 1 में नजर आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोशो के टॉपिक्स हैं ये। ओके सर सिर्फ यही है, नहीं सर, जीएस 2 में देखो, जीएस 2 में जो डेवलपमेंट, एनजीओ, एसएचजी, वेलफेयर स्कीम्स, जो डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, पॉवर्टी, हंगर, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, ये हमारे टॉपिक्स हैं, सोशो में टॉपिक है हमारे पास। ये जीएस3 की आपको मैं एक हैक बताता हूं कि जीएस3 का सबसे बड़ा हैक है कि ना इसको इकोनॉमी के जैसे कम, इसको डेवलपमेंट के जैसे ज्यादा देखना। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ इश्यूज क्या है, गवर्नमेंट की बजटिंग में जेंडर बजटिंग की बात हो जाती है। देन लैंड रिफॉर्म्स टॉपिक है हमारे सोशो में, लैंड रिफॉर्म्स, है ना। देन
कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, ये टॉपिक है सोशो में। हमारे पास जी पेपर 2 में टॉपिक्स हैं, हम कवर करते हैं, आराम से यहाँ यूज होगा। उसके बाद GS4, सर सोशियोलॉजी जितना आपको एथिकल और मॉरल और सोसाइटल और रिफॉर्मेटिव आइडिया देती है उतना शायद ही कोई और ऑप्शनल देता होगा। तो इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लेकर आती है, लीडर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी टीचिंग के बारे में, सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएजन, मॉरल थिंकर्स, फिलोसोफर्स एंड अ लॉट ऑफ द थिंग्स केस स्टडीज में जो हम यूज करते हैं। एस्से में ओवरलैप है, एस्से के जो टॉपिक्स हैं इंक्रीजिंगली या तो फिलोसॉफिकल हैं या वो सोशियोलॉजिकल होते जा रहे हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग, है ना, कि आपकी इनोवेटिव राइटिंग स्टाइल निकल कर आता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच दिखती है, एग्जांपल्स दिखते हैं कि आप हैवी वर्ड्स यूज नहीं करते लेकिन अपनी बात को समझा पाते हो। बहुत ही बढ़िया बात है। इसीलिए नॉन साइंस बैकग्राउंड भी है अगर, तो मेरे मानने में तो बहुत ही अच्छी चीज है। साइंस बैकग्राउंड, नॉन साइंस उसके बियॉन्ड है, और कॉम्प्लेक्स डेटा या फॉर्मूलाज नहीं है, यहाँ पे थॉट है, यहाँ पे लॉजिक है, यहाँ पे अप्रोच है एंड एक एनालिटिकल रीजनिंग है। मैं चाहूंगा इसलिए आप इसके साथ जुड़ें। इसीलिए जो बेनिफिट्स क्या है हमारे पास कि ये अलाइन करता है किस तरह से यूपीएससी चाहता है आप सोचो, जो कि है एनालिटिकल, स्ट्रक्चर्ड, और लोगों के प्रति अवेयर हो जाओगे आप कि कौन सी जाति के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या विमेन क्यों अगर पिछड़ी जाति की बन जाती हैं, कैसे आगे लेकर आए। अरे जरूरी है भाई, हमारी आधी आबादी विमेन की है, कैसे आगे लेकर आए, यू विल रियलाइज दैट। एंड जो आपकी आंसर राइटिंग क्वालिटी इंप्रूव करता है, कास्ट, जेंडर, इनइक्वालिटी फ्रेमवर्क्स बनाते रहते हैं, उसमें इंप्रूव करते रहते हैं, आपके पूरे के पूरे जो जीएस के आंसर्स में मेंस में रिफ्लेक्ट करता है। इवन की आपके इंटरव्यूज स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं, एंड जैसे ना इस कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है जब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं। इसीलिए राइट रीजनिंग, थोड़ा एम्पैथेटिक हो जाते हो आप। ऐसा ही नहीं कहते रहते आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, देन यू स्टार्ट मेकिंग अ चेंज। आपको पता है कि कैसे स्ट्रक्चर काम करता है, कैसे चीजें काम करती हैं, एंड यू स्टार्ट मेकिंग अ चेंज। ये सोचो की पावर है। इसीलिए रैंक ओरिएंटेड क्लासेस है, मेरे कोई ऐसी कोई खास मंशा नहीं है कि मैं आपको सोशियोलॉजिस्ट बना दूं, लेकिन ऑटोमेटिकली यू विल रियलाइज कि चीजें बदल रही हैं आपके अंदर से, इसको बोलते हैं चीजें बदलती हैं, आपका थॉट प्रोसेस बदलता है। क्लासेस रैंक ओरिएंटेड हैं, फ्रेमवर्क्स साथ साथ बनाएंगे हम, फीडबैक मिलेगा, आंसर लिखोगे, है ना, डिस्कशंस करेंगे। रिटेंशन के लिए मैं आपको टूल्स देता हूँ, सिंपल टूल्स हैं। क्लास खत्म हुई तो उसको रिपीट करते हुए MCQs देख लिए, रिविजन का प्लान देख लिया, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के लिए बेसिक सा सॉफ्टवेयर है जो उसको यूज कर सकते हैं। एंड देन नोट्स हैं, वीडियोस हैं, पेपर 1 2 को लेके क्विजेस हैं, PYQs, करंट अफेयर्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है करंट अफेयर्स। बहुत बच्चे इसमें से एग्जांपल निकाल के इवन GS के आंसर्स में डालना शुरू कर चुके हैं। एंड मेंटरशिप है 1-on-1, है ना, जिसमें जो कुछ तो हमारे साथ मेंटर जुड़े हुए हैं, बच्चों को बहुत टाइम से गाइड कर रहे हैं, सिलेक्टेड बच्चों को बुला लेते हैं हम, एंड जो कि आपको ब्रॉडर स्ट्रैटेजी के बारे में बताते हैं। रियल टाइम इवैल्यूएशन है और अफोर्डेबल है। 14,000 से कोर्स शुरू हो जाते हैं। लाइव कोर्स 50,000 का है, अभी वो ओपन नहीं है, अभी बंद है ना, लेकिन एग्जिस्ट करता है। अभी उसमें एडमिशन नहीं हो रही हैं, तो थोड़े टाइम में होंगी। अभी उसका एक बैच शुरू हो चुका है, पहले थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है वो, तो इसलिए। लेकिन जो हमारे पास क्लासेस हैं, इसको हम बोलते हैं प्री रिकॉर्डेड क्लासेस। इतने सारे बच्चे अपनी स्पीड पर पढ़ते जा रहे हैं और नोट्स के साथ उनको करंट अफेयर्स को डालते हुए अपने जो बातों को अगर समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ रहे मेंटर से पूछ रहे हैं, मेंटर्स का फीडबैक मिल रहा है, क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन का फीडबैक मिल रहा है, कंटिन्यूअस थोड़ा इनपुट जाता जा रहा है एंड आपके रैंक निकल रहे हैं। टोटल 127 आवर्स का आपका कोर्स है, 127 घंटे। मेरे मानने में आपको अगर 500 नंबर की बात हो रही है, इट इज नॉट मच। मेरे मानने में कम से कम आपको अपने प्री के पहले 2 बार करना चाहिए, एंड इट इज नॉट मच। ये आपको नंबर दिलाता है, रैंक दिलाता है, कंटिन्यूअसली टाइम एंड ओवर ये प्रूव हो चुका है। शुरू में ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि अरे भाई सोशो में मुश्किल लग रहा है, ये वो एक्सेट्रा। यूट्यूब के वीडियोस देखिए, यूट्यूब पर डले हुए हैं, लग रहा है यस बात समझ आ रही है, आइए पेड मॉड्यूल में आइए, उसके बाद आंसर्स लिखिए, फीडबैक लीजिए, मेंटर से बात कीजिए, एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ते रहिए। यही एक छोटा सा प्रोसेस है, मेहनत से बड़ा प्रोसेस है, करना जरूरी है। लेकिन मैं आपको चाहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा सचेत करना, अवेयर करना कि जीएस को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ना सोशो में ग्रेजुअली आपको मजा आना शुरू हो जाता है। कहानियां हैं, चीजें सुनते हैं, समाज के बारे में जान रहे हैं, बदलाव करने का मन करता है, यूथ है, यंग है और प्रभावित भी होते हैं हम सब, है ना। हमें लगता है कि कुछ बदलना चाहिए, बनूंगा मैं IAS IPS अफसर, कुछ बदल दूंगा ना, लेकिन उस सारे चक्कर में जीएस इग्नोर होना शुरू हो जाता है। एंड दोस्तों, जीएस का मतलब है प्रीलिम्स इग्नोर हो गया, सोशो एक्टिवेट ही नहीं होगा यार, है ना। तो इसीलिए प्रीलिम्स डिफिकल्ट भी है, इसलिए जरूरी है इस बात को दिमाग में रखना, क्योंकि हमें जीएस पर भी काम करना है। जीएस मेंस में 1000 नंबर का है, ऑप्शनल 500, लेकिन ये 500 थोड़ा कंट्रोलेबल है। जीएस CS
फैल जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर शुरू ही नहीं करेंगे ढंग से, कैसे कंट्रोल होगा? इसीलिए मेंस बिना जीएस के साथ तो नहीं होगा ना, ऑफ कोर्स। अब आज के ज़माने में कंपटीशन इतना हाई है, आप कुछ भी बेकार रख ही नहीं सकते, है ना। तो इसलिए जीएस आपकी ब्रेथ, आपकी करंट अफेयर्स, रियल वर्ल्ड कनेक्ट, सब कुछ टेस्ट करेगा। और इंटरव्यू भी जीएस बहुत ग्रेटली शेप करता है। ऑप्शनल आपको एक स्ट्रक्चर्ड माइंड देगा, सोशियोलॉजी पर्टिकुलरली आपको एक स्ट्रक्चर्ड माइंड देगा, लेकिन जीएस आपको डाइवर्सिटी देगा, है ना। अलग अलग चीजों की, इकोनॉमी में, साइंस में, एनवायरमेंट में क्या क्या हो रहा है, जीएस बताता है। इसीलिए जीएस के हमारे जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं, हर रोज लाइव क्लास होती है दोस्तों, और मंथली लाइव करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं, लाइव आंसर राइटिंग है, एस्से का कंटेंट इवैल्यूएशन, टॉपिक वाइज प्रीलिम्स के सवाल, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, इंटरव्यू गाइडेंस, टेलीग्राम ग्रुप जिसमें मेंटर्स भी हैं, और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स से हम आपके सेशंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराते हैं। जो अभी रिसेंटली टॉपर्स हमारे को सिलेक्ट भी हुए, उनके इंटरव्यू से वो बोल रहे हैं कि जब ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के सेशन है, ये लाइफ चेंजिंग है, आप वीडियो देखिएगा। एंड देन स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप है ना, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। और जो स्ट्रैटेजी है पर्टिकुलरली, वो पूरी प्रिपरेशन की इस तरह से कोहेसिव होनी चाहिए, जहां पर जीएस और सोशो या फिर जो भी आपका ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस, जो भी ऑप्शनल, ये इन हैंड इन सिंक चलना चाहिए कि यस मेरे पास दिन में टाइम है, जीएस भी करता हूं, मेरे पास टाइम है, सोशो भी करता हूं। एंड इफेक्टिवली अगर आप जैसे तैसे करके 6 to 8 आवर्स रोज लगा पाएंगे, बहुत ज्यादा करीब जा रहे हैं रैंक के। क्योंकि ये इफेक्टिव पढ़ाई है, जो जीएस की एक थॉरो पढ़ाई है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको चाहता हूं बताना कि वीडियो कंटेंट मिल रहा है, और ना ये शुरू हो जाता है हमारे मॉड्यूल्स जो 18,000 से, एंड देन 24,000 का, 36 का भी है। लेकिन एक जो इसमें जो मेंशन नहीं है, वो है गुरुज वाला। वो गुरुज या फिर फैकल्टी के साथ आप क्लोज, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, लाइव क्लासेस हैं, एंड करंट अफेयर्स, एवरीथिंग, आंसर राइटिंग, सब कुछ, वो 39,999 का है। मैं तो आपको उसी में भी चाहूंगा कि आप उसमें आए। एंड वो शिखर टू शिखर बैच है कि क्लोज एसोसिएशन में फैकल्टी आप चलेंगे एंड शिखर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। यही एक अटेम्प्ट है। और आपके ना मन में सवाल हो सकते हैं कि ये नहीं तो क्या होगा। अभी मैंने एक जो ट्विटर पे मैंने सवाल पूछा बच्चों से, बच्चों के बहुत से सवाल है, मैं ट्राई कर रहा हूं उनके आंसर करने की। छोटे छोटे सवाल होते हैं, तो इसीलिए कोई मेंटर मिल जाता है, दिशा मिल जाती है। एंड कंटेंट में स्लीपी को इस वक्त कोई बीट नहीं कर पा रहा, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, बहुत मेहनत करते हैं एंड वी आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ आवर्स। अभी स्टूडेंट्स के साथ हमारी मेंटरशिप कॉल भी थी, तो जीएस के बच्चों के साथ मेंटरशिप कॉल थी, एंड उनको जो दिशा निर्धारित हो रही है कि ना चलेंगे इस दिशा में, आप इतने नंबर ऑफ आवर्स लगाएंगे, क्या आपने वो सवाल सॉल्व किए, वो सवाल सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम्स आई, छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं ताकि एक मास लेवल पे रेवोल्यूशन आए। एंड कोर्सेज की हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनको लोएस्ट से लोएस्ट कॉस्ट पे रखें, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसीलिए स्लीपी क्लासेस ही जाना जाता है इस बात के लिए, और जाना चाहते हैं हम कि यही हमें, इसी कारण से आप हमें पहचाने। आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज डू लेट अस नो, है ना। बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि जीएस को इग्नोर ना करें। जीएस हर रोज पढ़नी पड़ती है, एफर्ट लगता है, स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ेंगे जल्दी कवर हो जाएगा। सोशो आपका एक स्टेबल कंपोनेंट है, सोशो आपको नंबर दिलाता है, रैंक दिलाता है, एंड सोशो आपको एक एनालिटिकल थॉट देता है कि वरना इतनी डाइवर्सिटी है थॉट में, ओवरलैप है जगह जगह पे, एंड एक सिस्टमैटिक तरीके से 3 से 4 महीने में कवर हो जाता है। सिंगल डिजिट रैंक निकालने में हेल्प कर रहा है, आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल हो, आप जानना चाहें तो पूछ सकते हैं। बैच 2 की एडमिशन शुरू हो चुकी है, एंड विद इन 2 वीक्स बैच 2 जो स्टार्ट हो जाएगा, और आपको इनिशियली जो डिस्काउंट मिलता है वो कूपन भी लगा हुआ है, आप वो कूपन जाके उसको यूज कीजिए। 10% का है, बट आई थिंक जो भी पैसा बचता है हमें बचाना चाहिए। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत जल्द। टेक केयर, बाय बाय।